नमस्ते लायंस। नमस्ते। मैं हूं मॉलॉय एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं शिपिन के। मैं हूं एनी, मैं को फाउंडर एंड सीएचआरओ हूं शिपिंग के। शिपिन एक टेक एनेबल लास्ट माइल हाइपर लोकल लॉजिस्टिक कंपनी है जो मर्चेंट्स ऑफ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के एनेबल करते हैं विद सीमलेस डिलीवरी सॉल्यूशंस। नाउ वी हैव स्टार्टेड द ऑपरेशंस अक्रॉस ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जो काफ़ी चैलेंजिंग है, लैगार्ड्स मार्केट बोला जाता है। गए वो दिन जो आप सुबह को देखते हैं न्यूज़पेपर और दूध वाले को, बट आज का टाइम वो आ गया कि डिलीवरी में आपको दिखेगा ग्रॉसरी एसेंशियल से लेके मतलब मेडिसिन तक सुबह को डिलीवरी होते हुए। एंड अभी वो दिन भी गए जो झिझकते थे फार्मेसी में जाने के लिए, वो सब चीज़ें लाने के लिए, बट अभी वो ऑनलाइन डिलीवरी में मंगवा लेते हैं। तो विद द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स थिंग्स आर चेंजिंग एंड उसी चेंज को उसी मर्चेंट्स को एनेबल करने के लिए शिपिन उधर में काम आता है, जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में हम लोग एसेंशियल आइटम्स को एसेंशियल कैटेगरी को हम लोग केटर करते हैं। छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ जो शिपिन का जर्नी कैसा शुरू हुआ। पैंडेमिक के टाइम में 2020 जहाँ पे कुछ स्कूल अपना डिलीवरीज लेके फंस गए थे एंड कोलकाता में ऐसा था कि नो स्कूल नो फीस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। तो वैसा टाइम में एक स्कूल ने अपने को अप्रोच किया था एंड बोला था अपना चेन ऑफ स्कूल्स में जस्ट 5000 डिलीवरी देके हेल्प कर दो। बट ऐसा हुआ विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ हम लोग डिलीवर किए नियर अबाउट 30,000 बुक्स। तो ऐसा हुआ था विद अ जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 38 lakhs। तो वो काफ़ी मोटिवेट किया अपने को। बट कोलकाता में ऐसा हुआ कि आप कुछ सामान आपका कोई भी मेट्रो सिटी में भेजिए नेक्स्ट डे चला जाता है, बट कोई सामान आपका नेक्स्ट डोर में भेजिए वो 3 दिन लगा देते हैं क्योंकि हब स्पोक मॉडल में फंस जाते हैं। तो वो वाला सिस्टम से हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक किया एंड उसी वक्त एक नेशनल बिग बैंकर लाइक हेल्प्ड अस विद अ सीड कैपिटल ऑफ अराउंड 20 lakhs जो CGTMSE स्कीम के अंदर में मतलब दिया गया था अपने को। एंड वो हर साल वो एनहांस कराते गए एंड आज का टाइम में मतलब द सेम बैंकर इज़ नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 years ऑफ आवर जर्नी एंड वो सेम बैंकर लगभग अपना 65 lakhs मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं। देयर आर अदर पार्टनर्स NBFCs बैंक जो करीबन और 45 lakhs, तो टोटल नियर अबाउट डेट अपना 1.10 CR है। हम लोग अभी 4 साल कंप्लीट किए, 400 डिलीवरी पार्टनर्स का लाइवलीहुड हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड वो लाइवलीहुड ऐसा नहीं कि उनको मतलब गांव छोड़ के मतलब शहर में आना पड़ेगा। वी आर गोइंग देयर इन द टीयर 2 सिटीज़ एंड वी आर एनेबलिंग देम भाई अपना घर में रहो और इधर में काम करो, आपको शहर छोड़ के मतलब इधर में आना नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है हम लोग नीश सेगमेंट में काम करते हैं, जैसा कि मतलब ऑनलाइन ग्रॉसरी हुआ, ऑनलाइन फार्मा हुआ, D2C नए D2C ब्रांड्स जो अपना स्टैब्लिश करना चाहते हैं मार्केट में एंड एकेडमिक बुक्स जो शुरू से होके आया था वो अपना मतलब एक लास्ट क्वार्टर में अपने को अच्छा एक स्पाइक देता है। सो इन दिस 4 years जर्नी वी हैव जनरेटेड अ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ऑफ 9.23 CR। लास्ट ईयर हम लोग ने बिजनेस किए थे 5.34 CR 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में विद अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20% एंड वी आर EBITDA पॉजिटिव लाइक 5% EBITDA था, 2% सर नेट मार्जिन है एंड काफ़ी थोड़ा सा इन्वेस्ट किए। अभी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए वी आर कमिंग अप विद आवर ओन D2C ऐप जहाँ पे वी विल ओनली एनेबल दी डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड वी आर लुकिंग अभी दिस ईयर वी हैव टेकन अ टारगेट ऑफ अराउंड 10 CR विद आवर ओन बूटस्ट्रैप वे। इफ यू पीपल हेल्प अस लाइक अभी ऐसा है लाइक डाउन द लाइन 5 years वी कैन बिल्ड अ कंपनी ऑफ 1000 crore। आपने बोला कि जो लास्ट माइल का डिलीवरी है तो आप अपनी D2C ऐप जो बना रहे हैं उससे वो उसको एग्रीगेट करेंगे जिससे कि वो सारे ऑर्डर से इकट्ठे डिलीवर हो पाए, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आ पाए। मैम थोड़ा सा मतलब हम लोग ग्रॉसरी में जब मतलब काम कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम हब्स रहते हैं आपका आउटसाइड दी सिटी एंड केटर करते हैं इनसाइड दी सिटी। तो उसमें क्या है वी आर ऑल्सो डेवलपिंग स्मॉल माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स अक्रॉस दी सिटी। आगे जाके वो पिन कोड बेस्ड डिलीवरी हो जाएंगे रैदर देन जोन वाइज। वी वांट टू बी फ्यूचर रेडी
तो इसी का कारण से लाइक हम लोग जो D2C ब्रांड लेके आ रहे हैं तो वो स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को मतलब हेल्प करेगा। एंड जो अभी जो जितना भी किराना मॉडल्स है वो हर जगह में जाके वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को केटर नहीं कर पाएंगे जो बिग एग्रीगेटर्स लोग दे रहे हैं। आप तो डिलीवरी ही करना चाहेंगे ना, या आप अपना खुद का कोई और ई कॉमर्स भी? सर अभी DMS से शुरू करेंगे, बट किराना मॉडल जब मतलब ये होंगे तो वी विल गेट इनटू द OMS टू एनेबल देम, ताकि उनका हम लोग प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं करेंगे फॉर द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि मतलब जो भी मतलब बने हमारा डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम से आज की बने। तारीख में पिछले इस करंट ईयर में क्या टर्नओवर हुआ है आपका? टर्नओवर हुआ सर अभी तक के लिए 3 CR 3 करोड़ हुआ है। 3 करोड़। और क्या आप यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं 10 करोड़ का इस साल के लिए, जो आप बोल रहे हैं बूटस्ट्रैप में कर सकते हैं? 10 करोड़ सर बूटस्ट्रैप में मतलब हो जाएगा। डिलीवरी काफी पार्टनर्स अच्छा कितने हैं आपके पास में? डिलीवरी पार्टनर्स अभी 400 प्लस पार्टनर्स हैं। और ये सारी की सारे व्हीकल आपके हैं कि उनके हैं? सर हम लोग एसेट लाइट मॉडल में चलते हैं कि आप जानते हो ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है इन टर्म्स ऑफ इफ यू कंपेयर विद दैट ऑफ द नॉर्थ एंड दी बैंगलोर, मतलब टीयर 1 सिटीज़ को अगर आप कंपेयर करो। बट इधर में हम लोग अभी सोच रहे कि 25 lakhs प्लस डिलीवरी अपना ऑलरेडी हो चुका। तो अभी आगे जाके अगर 4 किलोमीटर का भी बेस रेंज पकड़े तो अभी टाइम है कि वी हैव टू गेट इनटू दी सस्टेनेबल ग्रीनर एनर्जी, ताकि मतलब तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग डेवलप करेंगे। लेकिन जो आज की तारीख में जो ईवी व्हीकल्स हैं, ईवी टू व्हीलर्स हैं, ईवी टू व्हीलर का मिक्स अभी 20% है। ईस्ट में अभी भी IC व्हीकल का ऊपर हम लोग हेवीली डिपेंडेंट है। आप कौन कौन से शहर में हैं अभी? अभी हम लोग मतलब वेस्ट बंगाल में है, जैसे कोलकाता, सिलीगुड़ी एंड डिफरेंट आपका टीयर 2 सिटीज लाइक मालदा, बहरमपुर। But वेस्ट बंगाल में वेस्ट primarily- बंगाल नहीं, अभी हम लोग झारखंड में भी हैं, बिहार में हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा डिफिकल्ट जो टेरेन है असम, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अरुणाचल। वेरी गुड। जो 400 आपके जो व्हीकल्स हैं वो अपने सेल्फ फाइनेंस्ड हैं या किस तरह से वो उनकी आप फाइनेंसिंग करिए? सर हम लोग कुछ मॉडल लीजिंग पे लिए हैं एंड कुछ बैंक ने हेल्प किया एज अ टर्म लोन। बाकी लोग जो है वो व्हीकल तो दे देते हैं मगर डिलीवरी मोड नहीं समझते हैं, तो हम लोग मतलब वो हायरिंग एंड लीजिंग मॉडल में ही मतलब चला रहे हैं। आपका आस्क भी बता दीजिए। आस्क अभी अपना प्री मनी वैल्यूएशन इज अराउंड 33 CR एंड वी वांट टू रेज लाइक 1.5 CR एट अ इक्विटी ऑफ 5%। Welcome to Lions Den. थैंक यू। So at Surana Group, we have warehouses for the top e-commerce brands in Hyderabad. So from that perspective, I know the problem जो आप solve कर रहे हैं वो बहुत ही it's required. Of course, bigger players भी हैं ये market में. So मेरा question है कि what do you see the future? अगर एक लाइन में बता सकते हैं from 5 years from now, we see shipping कहाँ पे? We want to see shipping like in a 10 lakh, 20 lakhs का delivery mode में जाए। We want to enable a community of 50,000 delivery partners. We want to reach all the tier 2 and tier 3 cities across India. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है? Yes, registered है। आर registered है। आप जो एरिया में अभी कर रहे हैं कैटर, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट East and बंगाल, North East, बिहार, हाँ। हाँ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, हाँ। तो वहाँ पे और कौन सा कॉम्पिटिटर्स आपके जैसा मजबूत है? हाइपर लोकल स्पेस में अभी उतना है नहीं, बाकी उनका वो लोग हम लोग को 4PL लेके मतलब काम चला रहे हैं, बट अभी हम लोग को वो उनको एनेबल करना है। बिकॉज जिस तरह से मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एग्रीगेटर स्पेस में ये ग्रॉसरी डिलीवरी एंड फूड डिलीवरी, तो क्विक कॉमर्स itself will be a $12 billion industry in India in the next 2 to 3 years. It's going to be 83,000 crore industry. अब सोचिए क्विक कॉमर्स में इतना अगर ये है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उसका 15 to 20% केटर होता है, बट उधर में उतना वैल्यू चेन ही नहीं है। ओके, एक और प्रश्न है कि ये जो ब्रांड है वो एक कंपनी का है, जैसे मैंने उसमें देखा कि ब्रांड ऑफ फलाना कुछ कंपनी का था। सो वो कंपनी कुछ और भी करती है या फिर यही है? कॉग्निक्राफ्ट वो पेरेंट कंपनी है, शिपिंग इज जस्ट अ ब्रांड ऑफ व्हाट कॉग्निक्राफ्ट। डज द पेरेंट कंपनी डू? व्हाट एल्स? करंट कंपनी इज फुल्ली इनटू द लॉजिस्टिक्स। मतलब यही ब्रांड है ना? ये और है कुछ एंड है? वेयर हाउसिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, दीज आर सम एडिशनल थिंग। हम लोग ये भी सोच रहे कि डिलीवरी जो पार्टनर्स है उनका जो बाइक्स रहेंगे तो इट विल ऑल्सो कैन एक्ट अ मोबाइल एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ थिंग, कि भाई वो तो हर पिन कोड्स में जाते हैं, तो आप सोचिए कितना एक्सपोजर मिलेगा rather than a static billboard. So my background, I'm the CEO and founder of PG Paper, which I started, और हमारा 60 देशों में
डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो लॉजिस्टिक्स है ये तो मैंने जिया हुआ है, खुद किया हुआ है, और मेरी टीम रोज़ ये चैलेंजेस फेस करती है। पर मैं इस स्पेस में जो अभी यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में थोड़ा सा शायद टाइम लग गया, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आप कुछ ऑर्डर करो आधे घंटे में डिलीवर हो जाता है, और यही ट्रेंड अब बाकी सारे 10 मिनट में डिलीवर। और उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, वो कॉस्ट कम मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सभी लोग मैम अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे मतलब काम कर रहे हैं। बड़ा जायंट्स अगर ले ले, हाँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में डिस्काउंट्स देते जा रहे हैं। बट डिस्काउंट्स लेता कौन है, ले रहा है मतलब आपका B2B प्लेयर्स दे रहे हैं B2C के लिए, लेकिन वो दे रहा आपके है लिए B2B के लिए। कंपटीशन तो है ना, जो कॉस्ट कटिंग चलती जा रही है उसका, तो आप भी तो उसी स्पेस में है। मैम हम लोग जो ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग मतलब विथ टाइम लाइक अपना वैल्यू टिकट साइज इंक्रीज हुआ। मैं ये 4 साल में कभी अपना देखा नहीं टिकट साइज डाउन होते गया। हम लोग जो मार्केट में जा रहे हैं उधर में ऑलरेडी स्पेस मतलब इतना अपॉर्चुनिटी है कि वो कंपनी मतलब घुस नहीं पा रहा है, तो वो बोल रहा है जो और ज़्यादा ले लो बट वो डिलीवरी करो। सो दैट इज़ वन थिंग रिलायबिलिटी के बेसिस पे। नंबर 2 है लास्ट माइल इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग कि तो वो हर जगह में अभी आप बड़ा कंपनीज भी देख लीजिए, वो एक सिटी पकड़ के अपना डार्क स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, मतलब ताकि नया सिटी, बट अनटैप एरियाज तो पड़ा हुआ है टीयर 2 पर टीयर 3 में। उसमें चैलेंज ये भी है अनटैप्ड एरिया में, क्योंकि कई बार बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो उससे डिलीवरी कॉस्ट भी बढ़ती है। क्या ये वजह नहीं है कि ये बड़ी कंपनी उस स्पेस में नहीं बट आना? अभी काफ़ी सॉर्टेड हो रहा है एंड दैट्स द बिग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो अभी टीयर 2 टीयर 3 में एक्सपैंड कर रहे हैं। अजमेर चला गया, हरिद्वार चला गया, तो अब हरिद्वार अगर जा सकते हैं तो हम लोग ये अरुणाचल से ईटानगर मतलब ईटानगर केटर नहीं कर पाएंगे। मार्केट बहुत बड़ा, इंडिया इज वेरी मार्केट बिग, बहुत बड़ा है मैम, And दे आर tier two, नॉट tier एबल टू three, केटर tier इवन four. 2% ऑफ द मार्केट। ओके, ठीक है, वो तो Thank मार्केट you का for कोई प्रॉब्लम answering. नहीं, कंपटीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कल कोई दूसरी स्टेट्स में एक्सपैंड करना है, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, तो आपके पास सिस्टम्स है टू एक्सपैंड टू डिफरेंट? लास्ट मंथ हम लोग बैंगलोर स्टार्ट किए काफ़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब कर्नाटका। वी आर गेटिंग इनटू दी SaaS बेस्ड काइंड ऑफ थिंग। तो वो अपना डिलीवरी पार्टनर्स, द नॉलेज लाइक वॉट एवर वी हैव गेन लाइक इन दिस 4 years, तो हम लोग डेफिनेटली वो चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस एरिया नॉर्थ ईस्ट में है, हाई टेरेंस है, अगर वो केटर कर रहे हैं तो प्लेन तो उसके आगे लाइक वी कैन डू इट। आपका नॉलेज वंडरफुल, प्रेजेंटेशन वंडरफुल, और मुझे मालूम है कि आप ये बिजनेस का बिल्कुल A to Z सब समझते हैं और आपने इसको सक्सेसफुल कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि देयर कुड बी, आई एम ऑलरेडी इनटू दिस एंड आई सी मोर चैलेंजेस in terms of your growth in revenue, not because of acquiring customers, but आप, मुझे ऐसा लगता है जितने जितने आएंगे तो आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखेगा। So for that reason, I am going to step down. But like always, I'll wish you all the best, and I'm sure you'll do very well in this space. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ इस पूरी कैटेगरी में। मुझे लगता है कि ये इंडिया में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली है, और टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में रियली इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी तो बहुत बड़ी डिमांड है। अब मुझे लगता है कि हमने 2 बड़ी कंपनियों में, मतलब एक तो EVFi है जो कि टीयर 2 में काम कर रही है, और जिप में हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस कारण से मुझे लगता है कि हम अपना स्टेक वहीं रखना चाहेंगे। तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। बट मेरे को लगता है कि आपकी सिनर्जी शायद विनीता के साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट होएगी, बिकॉज इनका वेयर हाउसिंग भी है, और ये उन तरह के क्लाइंट से एसोसिएटेड हैं जो कि शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। और यदि आप एक राइट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में यदि किसी ज्योग्राफी को एक्सपांड करते हो, तो देन यू आर नॉट बर्निंग आउट, बिकॉज देयर इज अ पार्टनर सिटिंग इन दैट ज्योग्राफी जो आपके लिए पूरा का पूरा लेग वर्क कर सकता है और सारा काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा। बाकी अपने जैसे दीपक जी विल ऑल्सो एंड विनीता विल ऑल्सो शेयर। So for me, I agree 2 things. A, space is only about beginning. However, this space is completely ununderstood by me. I understand logistics at the national level, but this last mile logistic is something which मेरी भी learning होगी, तो मैं कोई value add नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए I am and hence I did not ask any questions also. But I understand on the comments made, and I wish you all the best. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So as for me, I have done 3-4 investments into this space. So maybe उनके साथ कुछ भी conflict हो सकता है, तो
उसी वजह से मैं आउट होना चाहता हूँ इस डील से। बाकी मेरा खुद का 2500 मतलब 2500 SKUs है, सो मे बी वी कैन बी वन ऑफ योर क्लाइंट्स। तो Sure. मे बी उस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ूंगा, बट फिलहाल के लिए आई वांट टू स्टे आउट। I'm definitely interested. I would love to, come in with a debt and equity ratio. Sure. So my offer is 40 lakhs equity and 40 lakhs debt for 5% of the company. Can't it be 1 CR? Because we are not, the loans which we have taken, so that is only on the working capital. It's not in a term loan kind of thing. And we are servicing it for the 4 years and with a good margin, whatever we are getting. So this money will be there for the market expansion, for building our tech and to get good resources, the good brains like who can take it to the next level. वो जो लोन लिया है वो कितने परसेंटेज पे लिया है? That's an 11% kind of thing. I'd like to keep my offer, what I have said. Vinita, one more like offer we would like to, with a 6%, like if you can get it to 1 CR. And I'll say like that won't be a missed deal. You will really be proud of that. I like your confidence. आपका एटीट्यूड अच्छा है। Confidence अच्छा है. यदि मैं आपको 6% इक्विटी के लिए 50 लाख रुपए डेट देता हूं और 50 लाख रुपए इक्विटी देता हूं, लोगे? डेट जो होगा वो कितने परसेंट मतलब परसेंट जो इंटरेस्ट आपकी बैंक इंटरेस्ट है वही डेट का रेशो होगा। 11%. जो भी आप बैंक को दे रहे हो, सीजीटीएससी में 11% दे रहे हो तो 11%, 12% दे रहे हो तो 12%, जो दे रहे होंगे वो देंगे। We are okay with that. Okay. Like if you're क्या? because Okay with what? आपको भी बहुत 50 lakhs for the debt and the 50 lakhs for the equity. 50 lakh rupees debt for 6%. 6%. Vinita, you are okay? Is it okay? Yes. Yeah, done deal. For 50 lakh rupees, 6% and 50 lakh rupees, she will give you debt on the bank interest rate. Fair Done enough. is, deal is done. Now you all can also. So if Vinita is comfortable, so we would also like to come in with 2.5 capacity, 5 lakhs from both the sides. I'd like you all to come in. And just because she's coming. Thank you. Again, I am constituting the entire deal. 55 लाख रुपए आपको मिलेंगे इक्विटी में, 50 लाख रुपए मिलेंगे डेट में। आप 55 लाख रुपए के लिए जो भी प्रोपोर्शनेट, मतलब 50 लाख के लिए आपने 60% कहा है, तो जो भी प्रोपोर्शनेट होता है वो आपको देना पड़ेगा, अपनी इक्विटी और उसके अलावा डेट। करेक्ट. Okay. एंड डेट का एक चीज मतलब मुझे जानना था, वो टेन्योर क्या रहेगा? I think we can वो take ये- that That you offline. can discuss. Yeah, Okay, that we shouldn't be can an do issue. it. Their group Thank is you, Vinita. master. Congratulations. Congratulations. Welcome on Shipin's board. Thank you. Thank you. Thank you. आप इसमें से No. Congratulations. Thank you. I'm telling you, it is the next unicorn. All the best. All the best. Good luck. Good luck. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so मेरी much. धक धक पीछे बहुत तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था बीच में आप शायद डील छोड़ने वाले थे। हाँ वैसे ऐसे ही कुछ लग रहा था. आप इनिशियली आए थे 33 करोड़ की वैल्यूएशन पे, फिर बाद में अचानक से वैल्यूएशन 8.3 करोड़ पे आ गई, प्लस जो आपका आस्क भी था वो पहले 1 करोड़ इक्विटी था, फिर 50 लाख पे शिफ्ट हो गया। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई कहीं? नहीं, गड़बड़ तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब लगा, जो मतलब गड़बड़ हुआ, बट वो नोशन है, बिकॉज आगे जाके मतलब इसको एक्सपैंड करना है, अल्टीमेटली बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो अभी का वैल्यूएशंस जो है, लेट्स बिल्ड दिस वैल्यूएशंस, वन गुड एक्सपर्टाइज आएंगे तो वो मतलब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन सकते थे, तो उसको हम लोग नेगेट नहीं कर सकते. तो मतलब ये सोचा समझा डिसीजन था, कोई हरी में लिया हुआ नहीं था, हड़ी में राइट? नहीं लिया गया है. और वैसे मतलब आप लोग बिजनेस पार्टनर तो ये तो हमें समझ आ गया, आप और भी कैसे रिलेटेड हैं?
सो वो मेरा घर का पार्टनर भी है और हम लोग डिफरेंट स्टेट से भी है। मैं तो घर में असम भी से- आप इतना ही शांत रहते हो, इनको मौका देते हैं इतना? नहीं, घर में मतलब मैं ऐसा करके रहता हूँ, लाइक वही वही बोले जाती है। सबका सेम हाल है। चलिए, कंग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations. आपके कल के ये बहुत सारे वैसे धुन- एक बात बताओ, they will have a huge traction with your खेल रही है पर ओके अच्छा तो कॉफ के लिए जो वैल्यूएशन पे आपको मिला ना, मतलब कहाँ से कहाँ से क्या? मैं I told you ना I want you on my side. सर आप Hello. तो चलती गाड़ी में चढ़ गए हैं। आज भारत में 14 से 31% बच्चों को किसी न किसी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। मतलब लगभग 3 करोड़ से 8 करोड़ बच्चे, और 20% को ADHD है, 5 करोड़ बच्चे, और 50 में एक को है ऑटिज्म। ये तीनों मिलके बनते हैं न्यूरो डाइवर्जेंस। ये बच्चों में कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ अलग है। और ये बच्चे रेगुलर स्कूल्स में पढ़ नहीं पाते क्योंकि इनका लर्निंग स्टाइल अलग है, और स्पेशल स्कूल्स में फिट नहीं होते क्योंकि इनका IQ नॉर्मल है। हाय लायंस, मैं हूँ मानसी, फाउंडर ऑफ मनस लर्निंग। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हूँ, और मुझे खुद एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसऑर्थोग्राफिया, मैं स्पेल नहीं कर सकती, और मुझे ADHD भी है। मैंने पिछले 8 साल बिताए हैं रिसर्च में और सीखने में, और डेवलप किया है एक मेथडोलॉजी, मनस लर्निंग, मल्टी सेंसरी एक्टिविटी बेस्ड न्यूरोलॉजिकल एडेप्टिव साइंटिफिक लर्निंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मनस लर्निंग। हम भारत के पहले हैं जिन्होंने न्यूरो डाइवर्जेंस के लिए एक करिकुलम बनाया है। हमने इस समस्या से जूझने के लिए असेसमेंट्स को डिजिटलाइज किए हैं, और उनको 2000 बच्चों पे टेस्ट करके वैलिडेट और स्टैंडर्डाइज भी किया है। ये असेसमेंट्स का पेपर हमारा इंटरनेशनल जर्नल फॉर इंडियन साइकोलॉजी में पब्लिश्ड है विद पीयर रेटिंग। इसके कॉपीराइट्स भी हैं हमारे पास। ये असेसमेंट्स पेरेंट्स और टीचर्स घर बैठे कर सकते हैं, प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम रेमेडिएशन और थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट में, थ्रू आवर लर्निंग सेंटर्स। हम ये लर्निंग सेंटर्स फ्रेंचाइजी मॉडल में देश भर में खोलना चाहते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उनके लिए होम बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं, और हर गली और नुक्कड़ के बच्चे तक पहुंचने के लिए हम लर्निंग ऐप्स बना रहे हैं। हमारा पहला लर्निंग ऐप फोनिक्स जंगल बेटा टेस्टिंग खत्म करके प्ले स्टोर में रेडी है। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी 2016 जैन में। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट का काम कर रही थी। वैसे तो रोज़ 15-20 असेसमेंट्स करती हूँ मैं, लेकिन उस दिन उस बच्चे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 14 साल का बच्चा था, 9th क्लास पढ़ रहा था, हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। स्कूल ने TC लेने के लिए बोला था। पेरेंट्स को समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला IQ टेस्ट करा लेते हैं। जब IQ टेस्ट किया 105 IQ था, विच इज़ अ गुड IQ। लेकिन फिर he is not even able to write letters properly, alphabets properly। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का असेसमेंट किया, पता चला कि डायग्नोज किया कि डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया है। That is when I wanted to find a solution for this problem, because उस बच्चे से मैं रिलेट कर पाती थी। मेरा डायग्नोसिस मेरे स्कूलिंग में नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे को मेरे टीचर्स में डांटते थे, रोज एटलीस्ट 3-4 बार खड़ा करते थे स्कूल में, इट यूज टू हर्ट अ लॉट। बहुत दर्द करता था, और लगता था कि मैं थोड़ा मर रही हूँ। मुझे मेरे जैसे हर बच्चे को उस मरने से बचाना है। उस दिन से मैंने ट्रेनिंग की। 2017 में पहला सेंटर खोला। 2020 तक 3000 बच्चों के साथ काम किया। जब द साइज ऑफ द प्रॉब्लम मेरे को पता चला, मेरे को लगा 3000 बच्चे से काफ़ी नहीं है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। 2020 में कंपनी रजिस्टर की। ड्यूरिंग पैंडमिक 2 years वी डेवलप द डिजिटल असेसमेंट्स एज वेल एज लर्निंग ऐप। 22 में ऑपरेशन शुरू किए हैं। तब से अब तक हम लोगों ने 30,000 से ज़्यादा बच्चों को एसेस किया है, 1500 टीचर्स को ट्रेन किया है, और 500 बच्चों की जिंदगियां बदली हैं।
लायंस, हमको आपका साथ चाहिए इन बच्चों और उनके पेरेंट्स की खोई हुई मुस्कान वापस लाने के लिए। इसके लिए हमारा आस्क है आपका मेंटरशिप, नेटवर्क और 1 crore for 5% equity. Please join this journey of changing lives of 8 crore children in India and 400 million across the globe. If you want, I would like to show our digital assessments to you. Please How बताइए. easy they are. प्लीज Thank you. So this is our website. Once you log in, you get into the dashboard. And here are the assessments. अगर पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या फिर डाउट है कि भाई डिसलेक्सिया हो सकता है या फिर ADHD हो सकता है, तो आप स्पेसिफिकली वो टेस्ट ले सकते हो। अगर कोई क्लू ही नहीं है, जस्ट यू नो दैट बच्चा इज स्ट्रगलिंग, देन यू गो टू एकेडमिक स्किल्स टेस्ट। ये टेस्ट अभी 4 लैंग्वेजेस में है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग और 8 लैंग्वेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जाके आप अपने बच्चे को ऐड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी एक कप को रेडी रखा है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सिम्टम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पुअर वर्ड अलाइनमेंट है, सो ऑलवेज है, ऑफन है, तो आपने ऑलवेज कर दिया, सबमिट किया लाइक दिस। यू कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट 5 से 15 मिनट लगता है। एज सुन एज यू फिनिश आपको इस जगह पे रिपोर्ट मिलेगा। द रिपोर्ट विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम है, कितना सिवियरिटी है और बच्चे को क्या हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगा। सो द पेरेंट और अ टीचर कैन डू इट। यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल टू डू दिस असेसमेंट्स। हमारे देश में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है कि बाहर जाके साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कैसे, तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। हम इसके बेसिस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू गिव दिस रिपोर्ट्स टू यू। या प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। सो इस रिपोर्ट में बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी मेंशन्ड होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या थेरेपीज चाहिए उसकी भी ये होती है। हम टाइम फ्रेम देते हैं कि कितने टाइम पे ये आईईपी फॉलो करने से बच्चा एज लेवल का परफॉर्म कर सकता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। आज कोई भी थेरेपी सेंटर में जाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान लिखना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसे एग्जीक्यूट करना उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। वी जस्ट डोंट टेल कि व्हाट स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड इन द एजुकेशनल प्लान। वी टेल देम लाइक अ करिकुलम, भाई ये टॉपिक को सिखाना है, ये सिखाना है। सो टू एज लेवल अचीव करने तक क्या क्या बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, वो सब डिटेलली लिखा होता है। सो दिस इज अनदर यूएसपी ऑफ आवर्स। मानसी जी, आपका लायंस डेन में स्वागत है। थैंक यू। एक चीज़ ये अच्छी है कि जब हम सब छोटे थे तब ये सारी चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और स्टिग्मा था, बट थैंकफुली नाउ आप लोगों की वजह से या ये जो अवेयरनेस बढ़ रही है जिससे कि ये चीज़ हम बच्चों में जल्दी पकड़ पा रहे हैं और उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अदर लायंस आस्किंग देयर क्वेश्चंस। थैंक यू। मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि आपने जो ये रिपोर्ट जो बनाया, जो भी टेस्ट पूरा करके एक जो रिपोर्ट निकलता है, हाउ वैलिड इज द रिपोर्ट? आपने कहीं से उसका वैलिडेशन करवाया या फिर? राइट। सो जनरली कोई भी साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए 2000 चिल्ड्रन इज द वैलिड नंबर। 400 बच्चे, 500 बच्चे नहीं कर सकते हैं, 2000 बच्चे द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हमने 2000 बच्चों के साथ वैलिडेट किया है और स्टैंडर्डाइज किया है। अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में निमहांस इज द टेस्ट, निमहांस LD बैटरी करके टेस्ट है, जो हमने उसके साथ कंपेयर किया है और उसका रिपोर्ट और हमारा रिपोर्ट मैच होता है। एंड इंटरनेशनल एक होता है एस्टन करके एक असेसमेंट होता है, तो हमने उसके साथ भी कंपेयर किया है एंड दैट इज हाउ वी हैव वैलिडेटेड दिस। अब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू। This is more than a business pitch, it's definitely an emotional one. And definitely you have, from a pain point, you have made it your strength. So Yes.
definitely appreciate that. Can you just take us through the numbers and how did you come to the valuation and a little bit on that? So valuation is purely based on the projections. तो projections का ये है कि market size हमने जो टैम लिया है एंड ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन में कनाडा के बच्चे हैं, ब्राज़ील के बच्चे हैं, यूके के बच्चे हैं. वी आर ऑलरेडी डूइंग बट वी आर नॉट डूइंग इन द रेंज दैट वी वांट टू डू. So that is where is our target market. And if we are looking at internationally, 20% is the rate. UNICEF जो जिसने LD के लिए दिया है वो 20% है. And 10% is for ADHD. तो 400 million बच्चे हैं. That's the whole market. So next 5 years we want to target just 1% of that market, which is online. And in India, if we are looking at 8 crore children, उसमें भी अगर 1% है तो हम कुछ 8 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं. अभी हम खुद से एक साल में 30,000 कर रहे हैं. With the funding we will be able to do 1 lakh in a year. Next we will increase to 2.5. So it will be incremental this thing. So that is one source of income. Second source is, let's say जितने भी बच्चे टेस्ट लेते हैं उसमें से 10% हमारे क्लासेस लेने आते हैं. तो वो 10% those classes, that is secondary income. We have teacher training programs. And other than that हमारा जो ऐप है तो उसका डेवलपमेंट अभी चल भी रहा है. It is a continuous process. लेकिन अभी हमने ये मार्केट में लेके नहीं आए. It will be under a subscription model of 99 rupees, which would be very, very affordable. So based on that is the valuation there. So currently no revenue. No, Currently we have last year it was 18 lakhs. This year we have done 26 lakhs in the first 6 months. We would be closing at around 55-60 lakhs this year. If we get the funding, then we should be doing around revenue of 5 crores. Okay. So मासी जी, एक तो मैं आपको इस चीज़ के लिए रियली बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये प्रयास किया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. यदि मैं आपसे नंबर के बारे में पूछना चाहूँ तो जो ये आपकी रेवेन्यू आएगी, ये केवल 99 रुपीज़ का जो आपका ऐप है उससे वो जो रेवेन्यू बोल रहे हैं वही है, या रेवेन्यू एलिमेंट क्या क्या है आपके? हाँ, तो रेवेन्यू एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट है असेसमेंट्स. तो असेसमेंट्स हम 2 मॉडल्स में करते हैं. एक डायरेक्ट पेरेंट्स वेबसाइट पे आके असेसमेंट्स करते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़. आज अगर आप निमहांस में भी कहीं पे भी जाते हो तो 15,000 से 3,000 तक का असेसमेंट होता है, जो हम 500 रुपए में दे रहे हैं. सेकेंड इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. तो उसका मंथली एवरेज 5,000 रुपीज़ बच्चा पे करता है to get these classes, which we have kept it very nominally so that it is reachable to everybody. That is a second source of revenue. और ये सारा ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. अच्छा, ऑफलाइन कहाँ पे है अभी? अभी के लिए हमारे 3 सेंटर्स हैं. चेन्नई में हमारा खुद का सेंटर है. तो क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट फिट देखना चाह रहे थे तो बैंगलोर में एक फ्रेंचाइजी सेंटर खोला है हमने. एंड हमने हैदराबाद के बाजू में 100 किलोमीटर में, इट इज़ लाइक टायर 4 सिटी, वहाँ पे हमने एक सेंटर खोला है कि भाई एक्सट्रीम्स में देखेंगे तो कौन कब ब्रेक इवन होगा, क्या होगा. तो बैंगलोर हैज ऑलमोस्ट ब्रोकन इवन. तांडूर इज स्टिल फाइटिंग. अच्छा. एंड उसके अलावा ऐप का सब्सक्रिप्शन है. आपके टीम में अभी कौन कौन है जो ये सब चीज़ को हेल्प कर रहा है आपके साथ? आई हैव अ टीम ऑफ 20 पीपल सर. तो हमारे पास अबाउट 8 साइकोलॉजिस्ट हैं, 3 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, 2 पेडागॉजी एक्सपर्ट्स हैं. देन वी हैव टेक टीम एंड वी ऑल्सो हैव कंटेंट डेवलपर्स हैं. तो सब मिला के वी आर अबाउट 20 पीपल राइट नाउ. और इसको स्केल आपको करना है तो ओनली यू विल रिक्वायर एक मार्केटिंग मनी फॉर the So test. the money we want to spend is 50% is marketing, because this is a category creation. Awareness के लिए बहुत पैसा खर्च होगा. Then 30% will go for हमारा app development, which has to be a continuous process. And 20% would be for the teacher training, because हम लोग अगर बोल रहे हैं कि 50 लाख बच्चों को क्लासेस देंगे या फिर 1 लाख बच्चों को क्लासेस देंगे, तो हमारे पास उतने सारे टीचर्स होने चाहिए देने के लिए. सो वी हैव टू ट्रेन द स्टाफ टू डू द टीचिंग. So when you said that 8 lakh का number, which is 1% of the target Yes. market, so when you reach that number, तो आपका जो है कि 8 लाख को लोग टेस्ट करेंगे, उसका एक रेवेन्यू आएगा, उसका 10% लोगों का
तो उस नंबर पे आप क्या रेवेन्यू पे होंगे? सर नंबर्स तो मेरे को ही थोड़ा डर लगता है. The app revenue shows around 78 crores. Then assessments would be around 150 crores. So आप मोटा मोटा अगर if we are looking at it, it should become a 200-250 bare minimum 250 crore turnover का business हो जाना चाहिए. मानसी जी क्या है ना, ये इस पूरे आपके वेंचर को एज अ बिजनेस वेंचर देखना थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद ये जो स्पेशल एबिलिटी के बच्चे हैं जो आप असेसमेंट कर रहे हो, जो आपका मॉडल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सीधा सीधा उसमें हज़ारों रुपए किसी पेरेंट के लिए सेव कर रहे हो, और वो सोशल स्टिग्मा जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही, आप उसको टैकल कर रहे हो. और दूसरा जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन क्लासेस, वो इंस्टीट्यूट्स के लिए है, बिकॉज वी नीड स्कूल्स टू कम ऑनलाइन एंड से कि हम इन बच्चों को एडमिशन देंगे. लेकिन मुझको ये नहीं मालूम है कि जो वो थेरेप्यूटिकल सेशंस ऑनलाइन है, आर दे एज helpful for those children or effective for those children, whether they need actually that personal care to tackle all those multiple problems. Yes. For me, it's not a business proposal, but I would like to say if there's anything I can help you with, whether it's your development or tech or any, conversation you need. Yes. I'd be more than to help. Thank you. It's not really. मैं तो इन्वेस्टमेंट बोलने से भी हिचक रही हूँ. नहीं. तो No मैं ये problem. बोलना चाहूँगी that I would like to step out and then let other lions think Sure. about this. Thank you. Thank you. आपका प्रपोजिशन बहुत ही अच्छा है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है. तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि आपने जैसे बोला आपको फंडिंग्स की और भी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके भी. सो इफ़ यू कैन क्रैक दिस राउंड, और अगर कहीं और लाइन से भी होता है तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट विथ यू इन द फ्यूचर राउंड्स. और अभी से आपको जो भी और सहायता चाहिए उसके लिए मैं आपसे जुड़ा हुआ कभी भी हूँ. Sure. I believe you have spent lot of time in this. पीछे जो समय गया होता है उसका एक सडन रिजल्ट एक समय आता है. अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो यू आर देयर कि यहाँ से बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है. मैं बिजनेस इसलिए भी कहूँगा बिकॉज it's a organization which will ultimately have a social impact, but it has to also commercially be viable. Yes. So I would be keen to be part of it. However, the ticket size would not be as the complete number. So I would wait to hear from the other lions. Yes. But even if they don't, I will still want to contribute some number and at least start and support. Sure. Thank you. Really congratulate you, and you have done a fabulous job. And I think coming to Lions Den and giving that awareness to other neurodivergence kids' parents, I think that is also like a really cool step forward. Yes. You're doing amazing, fantastic pitch, fantastic reports. But just because I cannot look at it from a business angle, I would like to step out. But I think you have a very good lion on board, and hopefully something works out. Thank you. Yeah, so for me, I really can't figure out that beyond capital where I can help you. तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा एक रीज़न है कि मैं देखना चाहूँगा कि डेवलपमेंट आगे कैसे होता है. और जैसे जय ने बताया कि आगे की आपकी कोई जर्नी में, जैसे अभी यदि हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, एक ऐप डेवलप हो जाता है और ऑनलाइन इसका एक वैलिडेशन हो जाता है चीज़ों का, तो शायद हम अगले जब भी कभी राउंड हो रहे होंगे या उसके अंदर मैं देखना चाहूँगा. लेकिन इस बार मैं इस राउंड से एक बार अपने आप को पीछे रखना चाहूँगा. Sure. So here I am. Yeah. Yes. So I would only start to contribute with about 20 lakh rupees. Okay. Because it's जैसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये हमारी दुनिया के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई विल नॉट नेगोशिएट वॉट एवर यू हैव चार्ज एज द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, दैट्स द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस. Okay. Yes. Sure. Yes. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Let's have some. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो ये जो आपने अभी किया जो 20 लाख रुपीस, इट वाज अ ग्रेट गेस्चर.
क्या रीजन था, मतलब बिकॉज आई कुड सेंस दैट देयर वाज सम इमोशनल एंगल टू दैट आल्सो, और आप कुछ फील कर पा रहे थे, तो क्या व्हाट वाज दैट बेसिकली? सर मेरा जो बड़ा बेटा है उसका हमने चेक तो नहीं कराया, ये उस समय आज से बचपन में था, बट ही वॉज पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मे बी कुछ ऐसा ही रहा होगा उसके साथ। तो टीचर से डांट खाता, और मैं ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग फादर था बिजनेस के लिए, तो टीचर पेरेंट को कंप्लेंट करती तो मदर से भी डांट खाता, तो दोनों तरफ डांट खाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे 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 होता चला गया, एंड ही बिकेम अ वेरी वेरी एवरेज किड। तो एवरेज किड हो गया तो कहीं से कोई अटेंशन नहीं मिलता। एंड देन ही वेंट ऑन द फील्ड व्हेन ही प्लेड, ही वाज थोड़ा एथलेटिक था, काइनेस्थेटिक था, तो फुटबॉल खेलता, गोलकीपर था, तो डाइव करता तो सब ताली बजती, तो उसको लगता है कि मैं डाइव करता हूँ तो ताली मिलती है, और कुछ करता हूँ तो गाली मिलती है। एंड टुडे सर वो जर्मनी में ही प्लेज विद रेगनालिगा क्लब, इफ ही कम्स टू इंडिया ही विल बी गोइंग विद सम वेरी गुड ISL क्लब, एंड ही इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार पढ़ाई में नहीं था और हम भी नहीं समझे एज अ पेरेंट्स, बट फॉर्चुनेटली एक बाय फ्लूक उसको गोल कीपिंग मिल गया और वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर समझ जाते सही समय पे हम लोग भी, तो मे बी ही वुड हैव नॉट गॉन थ्रू दोस 5 years ऑफ पेन, क्योंकि उस पेन में चाटे भी खाए हैं, डांट भी खाई है, और उसको खुद को समझ में नहीं आता था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ही वॉज जस्ट सीकिंग अटेंशन, और ही वॉज मे बी जस्ट हाइडिंग फ्रॉम थिंग्स। तो इसके लिए रिलेट हो गया कि नहीं, वो मैं समझ पा रहा था, पूरी तरह से देख पा रहा था, आपकी बात में, आपकी वॉइस में पूरी तरह से समझ पा रहा था। राइट।